इस मार्केट में देखो अलग अलग तरीके के मूवमेंट होते हैं। मूवमेंट का मतलब कि यहाँ से मार्केट का मोमेंटम क्या हुआ, ऊपर की ओर मूवमेंट हुआ, मार्केट नीचे की ओर मार्केट मूवमेंट हुआ, ऊपर की ओर मूवमेंट हुआ, नीचे की ओर हुआ, ऊपर की ओर हुआ, थोड़ा साइलेंट मूवमेंट हुआ, थोड़ा नीचे का मोमेंटम हुआ, थोड़ा ऊपर का मोमेंटम हुआ। वापस समझो, चलो वापस समझाता हूँ। मोमेंटम, यहाँ से यहाँ तक मार्केट का मोमेंटम क्या था, नीचे की तरफ का। और यहाँ से यहाँ तक मार्केट का मोमेंटम क्या था, एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन में, ठीक है, एकदम साइलेंट, ना ऊपर ना नीचे। वाह, आप लोगों ने समझा। अब यहाँ से यहाँ तक का मार्केट का मोमेंटम क्या हुआ, ऊपर की तरफ का मोमेंटम, नीचे की तरफ का मोमेंटम, ऊपर की तरफ का मोमेंटम, नीचे की तरफ का मोमेंटम। ग्रेट। अब आप मुझे ये बताओ थोड़ा सा दिमाग लगा के कि मार्केट में ये जो मोमेंटम होते हैं वो कितनी तरीके के हो सकते हैं, ऊपर का मोमेंटम, नीचे का मोमेंटम कितनी तरीके से हो सकते हैं, आपको क्या लगता है? तो आपका ज्यादातर आप में से पता है क्या आंसर होगा? स्वेक सर, अकॉर्डिंग टू माई, मुझे ऐसा लगता है, जैसे कि सुरेश जी यहाँ पर सोच रहे हैं, सर मेरे हिसाब से मार्केट या तो ऊपर जा सकता है और या नीचे जा सकता है, ठीक है। और अगर सुरेश जी में थोड़ा और दिमाग हुआ तो वो क्या बोलेंगे, देखो या तो ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। मतलब ऊपर जा सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, अप। नीचे जा सकता है उसको हम बोलते हैं डाउन। अच्छी बात है, आप बोलते हैं डाउन। तो एक तो ऊपर जा सकता है मार्केट, एक नीचे जा सकता है, एक और भी होता है, पता है क्या? जैसे कि एक ये वाला लेवल है, ठीक है, एक ये वाला लेवल है। इस केस में तो मार्केट ऊपर गया, इस केस में मार्केट नीचे गया। अब इस केस में ऐसा भी केस देखने को मिलता है जहां पर मार्केट देखो यहाँ नीचे वाली लाइन से ऊपर वाली लाइन तक, ऊपर वाली लाइन से नीचे वाली लाइन तक, लाइन नीचे वाली से ऊपर वाली तक, ऊपर वाली से नीचे वाली तक। मतलब देखो ये ना तो ऊपर जा रहा है, क्योंकि ऊपर तो ऐसा होता है, नीचे ऐसा होता है। अब इस कंडीशन में क्या हुआ, दो लाइन, मतलब ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन, उसको हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं अपर लेवल और लोअर लेवल। तो अपर लेवल और लोअर लेवल के बीच में मार्केट इस तरीके से चलने लग जाता है कि ना तो वो इसको क्रॉस ऊपर की तरफ करता है और ना इसको क्रॉस नीचे की तरफ करता है। वाह, आपने अमेजिंगली समझ रहे हो आप। ग्रेट हो सर, आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो। मुझे इतना उम्मीद नहीं थी कि आप इस क्लास को यहाँ तक वॉच करोगे। अब तो आप ट्रेडिंग को चाह करके भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इंटरेस्टिंग है सर। ट्रेडिंग ट्रेडिंग जैसा कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं इस वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। तो मार्केट में तीन टाइप के मोमेंटम देखने को मिला, एक तो ऊपर की तरफ का मोमेंटम, एक नीचे की तरफ का, एक एकदम साइड वे मोशन। इसको मैं बोल सकता हूँ ना, साइड में जा रहा है, ये मार्केट साइड में जा रहा है। साइड वे यानी रास्ता, तो साइड वाले रास्ते से चल रहा है, साइड वे। ये कौन है, मार्केट, तो साइड वे मार्केट। इसको बोलते हैं अप, डाउन एंड साइड वे, ठीक है। आप लोगों ने समझा। अब थोड़ा सा ये जो मार्केट है ना ऊपर जा रहा है, इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं, अप नहीं लिखते, इसको बोलते हैं अप ट्रेंड। जो मार्केट ऊपर जाता है ना उसको बोलते हैं अप ट्रेंड। जैसे कि यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल है, जितने ज्यादा एग्जाम्पल समझेंगे उतने ज्यादा क्लैरिटी आएगी, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, जैसे कि इस केस में मार्केट ऊपर गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है इसको बोलते हैं अप, अप नहीं बोलेंगे। रियलिटी में क्या बोलेंगे, अप ट्रेंड। आप बोलोगे सर अप ट्रेंड, अप का मतलब तो समझ में आया कि ये मार्केट ऊपर जा रहा है इसलिए हम बोलते हैं अप, लेकिन ये ट्रेंड क्या हुआ? हाँ, ये तो समझने की चीज है सर, अप ट्रेंड, ठीक है। सो यहाँ पर इस वैसे तो कंबाइन रूप में लिखते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे अप ट्रेंड। अब इस वर्ड से आपको एक चीज तो समझ में आ गई, जो मार्केट ऊपर जाता है उसे हम बोलते हैं अप, लेकिन ये ट्रेंड क्या हुआ, यही तो चीजें समझने वाली। अब मैं आपको बोलूं, अभी आज इंडिया के अंदर ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, तो आप लोग बोलोगे सर फॉग चल रहा है। आपने टेलीविजन में देखा होगा, टीवी चैनल के अंदर सीरियल्स के अंदर देखते तो एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं, तो वहां पर आपने देखा कि सर इंडिया में तो फॉग चल रहा है ना। सो अभी ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, आपने बोला फॉग। अब मैं आपको रितेश जी को बोलूं ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, वो बोलेंगे सर बीएमडब्ल्यू, है ना। अब मैं आपको बोलूं कि ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, तो आप में से किसी का आंसर हो सकता है कि सर बीएमडब्ल्यू, किसी का आंसर हो सकता है आईफोन, किसी का आंसर हो सकता है फॉग चल रहा है, ठीक है, कोई ओडी, कोई मर्सिडीज। जो भी ट्रेंडिंग में चल रही है उसका मतलब होता है ट्रेंड। अब देखो ट्रेंड का मतलब होता है क्या एक्चुअली में। देखो, जो प्रोडक्ट, जो भी चीज जिसके पीछे लोग पागल है कि यार ये काश ये चीज मेरी हो जाए, या फिर ये मेरे पास में रहे, है ना। जैसे कि आईफोन है, आज हर एक मन में, जो भी हम लोग यहाँ पर ज्वाइन है ना, सब लोग क्या चाहते हैं पता है, कि हमारे पास में आईफोन हो। हम सब लोग चाहते हैं हमारे पास आईफोन हो। हम सब लोग क्यों चाहते हैं, हम सब लोग उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, पता है क्यों? क्योंकि वो चीज ट्रेंडिंग में चल रही है। हम सब लोग क्यों चाहते हैं कि सर मेरा तो ड्रीम है मैं बीएमडब्ल्यू मेरे पास में हो, मेरे पास बीएमडब्ल्यू हो, हम सब लोग चाहते हैं। तो क्यों चाहते हैं, क्योंकि सब लोग आकर्षित हो रहे हैं, बीएमडब्ल्यू है ना जो ट्रेंडिंग में चल रहा है। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्ट या जो चीज लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, जैसे कि आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, आईफोन लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है या नहीं करता, करता है ना, तो वो चीज होगी ट्रेंडिंग में। बीएमडब्ल्यू लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है या नहीं करती, करती है ना, तो वो होगी ट्रेंडिंग।
चलो आपने समझा कि ट्रेंड का मतलब क्या होता है, जो अपनी तरफ लोगों को आकर्षित करते हैं उसे हम ट्रेंड कहते हैं। तो अब इस वर्ड का मतलब समझिए, अप का मतलब ऊपर। वाह, ये तो आपको भी पता है एंड सबको पता है, चलो अच्छी बात है। मतलब जो मार्केट ऊपर जाता है उसे हम बोलते हैं अप। अब ट्रेंड का मतलब क्या हुआ, अपनी तरफ आकर्षित करना। तो सर ऊपर जा रहा है ठीक है, लेकिन अपनी तरफ आकर्षित क्या कर रहा है, कर रहा है ना। देखो मार्केट जैसे जैसे ऊपर जाता है ना, आपने मूवीज के अंदर देखा होगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है बाइक करो, मार्केट ऊपर जा रहा है बाइक करो, बाइक करो, मार्केट ऊपर जा रहा है ना। तो मार्केट ऊपर जाने, जैसे ही मार्केट ऊपर जाने लगता है ना, सब लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। वो मार्केट है ना, अपनी तरफ सबको आकर्षित करता है। तो ये वाला मार्केट ऊपर चलता हुआ अपनी तरफ आकर्षित करता है, देखो मैं ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ। इसका मतलब ये मार्केट भी ट्रेंड में आ गया सर, है ना। तो मार्केट जा रहा है ऊपर की तरफ और है किसमें, ट्रेंडिंग में। सबको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है कि देखो मैं ऊपर जा रहा हूँ, मेरे में पैसा लगाओ, मैं ऊपर जा रहा हूँ, मेरे में पैसा लगाओ। सबको अपनी तरफ आकर्षित करके मार्केट ऊपर जा रहा है। इसलिए हम इसको बोलते हैं अप प्लस ट्रेंड, क्योंकि ट्रेंडिंग में भी चल रहा है, अप साइड में भी चल रहा है, तो इसको बोलते हैं अप ट्रेंड। वाओ, आप लोगों ने कितना अच्छी तरीके से समझा, देखा आपने, कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई ना अभी तक। गुड। ज्यादा मैसेजेस चैट्स मत कीजिए, ट्रेंडिंग में ट्रेंड लाइन चल रहा है, गुड, अच्छी बात है योगेश जी। अब देखो, अप ट्रेंड का मतलब समझा आपने, ठीक है। दूसरी चीज डाउन ट्रेंड, जैसे कि जो मार्केट नीचे जाता है उसे हम बोलते हैं डाउन, और अगर ट्रेंडिंग में हो तब तो उसको डाउन ट्रेंड। जैसे कि यहां से ये है हमारा पॉइंट ए, सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट ए है और यहाँ पर क्या है सर, पॉइंट बी। ओके, यहाँ पर इस तरीके से पॉइंट बी, अच्छी बात है। अब आप लोग देखो, अगर मार्केट पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ नीचे की तरफ जा रहा है, उससे मैं बोल सकता हूँ क्या, डाउन। हाँ स्वेग सर बोल सकते हो, डाउन में क्या है, डाउन बोल दो, क्योंकि नीचे जा रहा है तो इसको डाउन कह सकते हैं। ए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मार्केट नीचे जा रहा है, इसलिए मैंने बोला डाउन। लेकिन देखो याद करो, मैंने आपको बोला कि ट्रेंडिंग में भी चलता है मार्केट, कि मार्केट बोल रहा है कि देखो मार्केट नीचे गिर गया, नीचे गिर गया, पूरे इंडिया के अंदर पूरी इकोनॉमी हिल जाती है, पता है। हम लोग मूवीज के अंदर तो देखते हैं ना कि मार्केट गिर गया, मार्केट गिर गया। तो जितना ज्यादा मार्केट नीचे गिरेगा ना, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, देखो मैं गिर रहा हूँ, मुझे सेल करो, मुझे बेचो, ठीक है। सो मैं गिर रहा हूँ, इसलिए वो चीज ट्रेंडिंग में आ गई, क्योंकि पूरी जगह पे सबको पता चलने लगा कि मार्केट गिर रहा है, गिर रहा है, मतलब वो ट्रेंड चलने लग गया उसका। तो मार्केट नीचे जा रहा है उसको बोलते हैं डाउन, साथ में ट्रेंडिंग में चल रहा है इसलिए हम बोलते हैं उसको डाउन ट्रेंड। सो अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड, आप दोनों ने मतलब सब लोगों ने इन चीजों का मतलब समझा कि अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, गुड। अब आपको देखो थोड़ा और लेवल बढ़ाता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज है जो बता देता हूँ। थोड़ा सा आप समझना, थोड़ा सा साइड की चीजें समझना। अगर आपको कभी ऐसा लगता है, अभी आपको थोड़ा सा 5 मिनट के लिए ये सोचना पड़ेगा कि मैं मार्केट में काफी टाइम से काम कर रहा हूँ, मुझे मार्केट अच्छे से पता चल जाता है, मुझे सब कुछ पता है कि मार्केट कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा। थोड़ा सा अपनी साइकोलॉजी बना लो कि आप ऐसे हो, आप इतने अच्छे ट्रेडर बन चुके हो कि आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। थोड़ा सा सोच के देखो, सोच लिया, हाँ आप एक अच्छे ट्रेडर हो, आप प्रोफेशनल हो, आपको सब पता है कि आगे का मार्केट का मोमेंटम कैसा होगा, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, सब कुछ पता है। सोच लिया ना आपने। अब देखो, अगर है ना आपको लगता है जैसे कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, नीचे गिरा, नीचे गिरा, नीचे गिरा, नीचे गिरा और इस लेवल पर आकर के रुक गया मार्केट, ठीक है। यहाँ पर मार्केट आकर के रुक गया, नीचे गिरता हुआ इस जगह पे, मतलब पॉइंट ए पर मार्केट आकर के रुक गया, गुड। अब देखो, जब आपको लगता है ना कि मार्केट ऊपर जाएगा, जैसा कि अभी मैंने आपको बोला कि आप ये सोच लो कि आप एक अच्छे ट्रेडर बन चुके हो, आपको सब कुछ पता है मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। तो आपको ये पता चल गया अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने ट्रेडिंग के नॉलेज से, आपको ये चीज पता चल गया कि अब पॉइंट ए से मार्केट जाएगा ऊपर, तो अब मैं लगाऊंगा पैसा ऊपर की तरफ का। अब ऊपर की तरफ पैसे लगाना, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग के अंदर बाई करना मार्केट को, BUY। तो जब आपको लगता है ना कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो हम लोग कौन है, खरीदार, तो खरीदेंगे तभी तो ऊपर जाएगा ना। तो खरीदने को क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, बाई। तो अगर हमें लगता है कि पॉइंट ए से मार्केट ऊपर जाएगा, तो हम लोग वहां पर मार्केट में क्या करते हैं, बाई, गुड, बाई किया, मार्केट ऊपर गया, हमारा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब जब यहाँ पर आया, अब आपको ऐसा लगा अपने एक्सपीरियंस से, अपने ट्रेडिंग के नॉलेज से, आपको ऐसा लगा कि यहाँ से इस जगह से मार्केट है ना सर नीचे जाएगा, इस जगह से मार्केट नीचे जाएगा, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ता है, सेल। अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो आप नीचे की तरफ के पैसे लगा सकते हो, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेल करना। तो चलो अब आपका थोड़ा बहुत मैं माइंड भी चेक कर लेता हूँ कि आप क्लास को अच्छे से वॉच कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। जब मार्केट यहां से इस जगह पे आया,
तब यहाँ पर पहली चीज तो ऐसे कौन लोग हैं जो मार्केट को यहाँ से नीचे की ओर फेंक रहे हैं मार्केट को, तो आप बोलोगे कि सेलर। तो इस कंडीशन में जब मार्केट यहाँ पर आया, इस तरीके से ऊपर चलता 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 मार्केट यहाँ पर आया, तो आपको लगा कि हाँ, आपका अच्छा नॉलेज है ट्रेडिंग का, आप समझते हो, आप ट्रेडिंग करते हो, आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो आप यहाँ पर बाय करोगे या सेल? जल्दी से चैट पे आंसर बताइएगा अपना। आसिफ जी सेल, अली जी सेफ, सेल, योगेश जी, वाओ, अर्जुन जी, मतलब सब लोग कितनी अच्छी तरीके से, पिंकी जी देखो, नसीब जी, मतलब सब लोग कितनी अच्छी तरीके से बता रहे हैं कि मैं मार्केट को सेल करूंगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा। गुड, मैं यही समझाना चाहता था। अब देखो, थोड़ी सा और बढ़ते हैं। अप ट्रेंड समझा ना अभी आपने, डाउन ट्रेंड भी समझा ना आपने, अब हम लोग क्या समझेंगे? साइड वे मार्केट, वो जो साइड का मोशन होता है ना, उसको भी देख लेते थोड़ा सा, क्या चीज है, आपने वो चीज भी समझ लेते, ये तो क्या ही चीज है। इसमें क्या होता है ना कि एक तो होता है ऊपर वाला लाइन जिसको हम बोलते हैं अपर लेवल, इंग्लिश का वर्ड है, सिंपल चीज, ऊपर वाली लाइन को हम लोग अपर लेवल बोल सकते हैं, ठीक है। एक होता है ऊपर वाली लाइन और एक होती है, क्लोन करके इसको डबल कर लेता हूँ, एक होती है नीचे की लाइन। दो लाइन होती है, एक तो ऊपर की लाइन होती है, एक नीचे की लाइन होती है। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझना, ऊपर वाली लाइन जो होती है ना, ये किसकी होती है पता है? इस पर कौन, किसका हक है, किसका अधिकार है पता है? सेलर्स लोगों का। यहाँ पर सब लोग बैठे हैं सेलर्स वाले। नीचे वाली लाइन पर कौन बैठे हैं? बायर्स लोग। गुड, आपने समझा। ऊपर वाली लाइन किसकी है? सेलर्स की। नीचे वाली लाइन किसकी है? बायर्स की। गुड। अब देखो, जैसे कि मार्केट ऊपर चलता 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 हुआ नीचे आकर के इस लाइन को टच किया मार्केट ने, मार्केट यहां तक आया, तो आप मुझे बताओ, यहां पर बैठे हैं बायर्स, तो मार्केट यहाँ पर ये लाइन किसकी है? ये जो एरिया है ना, ये पूरा एरिया किसका है पता है? बायर्स लोगों का। ये एरिया किसका है पता है? सेलर्स लोगों का। तो आप मुझे बताओ कि जब मार्केट इस बायर्स वाले इलाके में आया, जहां पर बायर्स की चलती है, बायर्स वाले लेवल पर आया, तो यहां से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे? जल्दी से मैसेज पे बताओ। मार्केट बायर्स वाले एरिया में आया, तो बायर्स लोग क्या करेंगे? हाँ, बाई करेंगे। आसिफ जी ने से बोला था, नशीब जी ने भी सही बोला था, सब लोग सही बोल रहे हैं, है ना। इनका कहने का मतलब क्या पता है? कि जब सर मार्केट है ना बायर्स के इलाके में आया ना, तो बायर्स तो क्या करेंगे? खरीदेंगे, बाई करेंगे, और जितना ज्यादा मार्केट को बाई करेंगे, मार्केट ऊपर जाएगा। अब आ गया कहां पर? सेलर्स लोगों के पास आ गया मार्केट, ठीक है। अब मार्केट आ गया सेलर्स लोगों के पास। अब मुझे ये बताओ आप, कि यहाँ पर जब मार्केट सेलर्स लोगों के पास पहुंचा, तो यहाँ पर मार्केट को सेलर्स लोग क्या करेंगे? सेल करेंगे, है ना, क्योंकि सेलर्स का काम है मार्केट को नीचे गिराना। तो चलो, मार्केट को सेल कर दिए और सेलर्स लोग मार्केट को नीचे गिरा दिए। अब बायर्स लोग वापस क्या करेंगे? मार्केट में बायर्स का काम क्या होता है? मार्केट को ऊपर ले जाना, तो मार्केट ऊपर गया, सेलर्स वाले इलाके में आ गया। जैसे सेलर्स वाले इलाके में आया, वापस सेलर्स वाले लोग मार्केट को नीचे की तरफ फेंक दिए, वापस बायर्स वापस बाई किए, ऊपर की तरफ चला गया। अब यहाँ पर समझो, मार्केट ना तो इन दो लेवल के ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, एकदम इस तरीके से चल रहा है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? साइड वे मोशन, क्योंकि एकदम साइड वे तरीके से चल रहा है, साइड में चल रहा है, बिल्कुल साइड में चल रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे, साइड में चल रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं साइड वे मार्केट। सो अभी तक आपने क्या समझा? कि मार्केट में बायर्स होते कौन है, करते क्या है? सेलर्स होते कौन है, करते क्या है? अप, डाउन एंड साइड वे। अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, साइड वे क्या होता है, हर चीज समझी, ठीक है। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली इसको देखते हैं। अब आप मुझे ये बताओगा कि पॉइंट ए, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच वाला मार्केट क्या है? अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइड वे। अगर आपका आंसर है अप तो यू लिखिए, डाउन ट्रेंड है तो डी लिखिए, साइड वे तो एस लिखिए। गुड। आप सब लोगों ने बोला, आसिफ जी, जुनैद जी, मतलब कितना अच्छी तरीके से आप लोग कर रहे हो, समझ रहे हो आप कि मार्केट पॉइंट ए से बी तक मार्केट ऊपर जा रहा है, साथ में ट्रेंडिंग में भी चल रहा है, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए वो अप ट्रेंड हो गया। गुड। अब रुको रुको, अब मैसेज मत करना। पॉइंट बी से मार्केट पॉइंट सी तक, यहां से मार्केट इस तरीके से नीचे आ रहा है। पॉइंट बी से पॉइंट सी तक का जो मार्केट होता है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे? बताइएगा जल्दी से। डाउन ट्रेंड, लोअर ट्रेंड, लो ट्रेंड, ठीक है, जैसा भी आप है, आप अच्छे से समझ पा रहे हो कि पॉइंट बी से पॉइंट सी तक मार्केट नीचे जा रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? डाउन ट्रेंड मार्केट। गुड। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड आपने पहचाना कि क्या होता है क्या नहीं होता है, आपने ये चीज देखा। अब हमने थर्ड एक और भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था सर? साइडवे मार्केट। अब साइडवे मार्केट स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? साइडवे मार्केट थोड़ा अजीब तो नहीं दिखता है क्या? हाँ, थोड़ा अजीब ही दिखता है, वैसे बहुत पैसा बनता है वहां पे, पता है। मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से। यहाँ पर आप लोग देखिएगा,
ये वाला हो गया हमारा लोअर लेवल, नीचे का लेवल, है ना। उसी तरीके से ये हो गया हमारा अपर लेवल या फिर ऊपर वाला लेवल। अच्छी बात है। तो अब देखो मैंने क्या बोला, नीचे वाला लेवल किसका होता है सर, बायर्स का होता है। ऊपर वाला लेवल किसका होता है, सेलर्स का होता है। अब आप देखो ना, जैसे ही मार्केट ऊपर आकर के बायर्स वाले लेवल को टच किया तो मार्केट को ऊपर लेके चले गए मार्केट को। जैसे ही नीचे आए वापस बायर्स वाले इलाके में आया, मार्केट वापस ऊपर गया। जब जब मार्केट बायर्स वाले इलाके में आएगा ना तो मार्केट ऊपर जाएगा। अब जैसे सेलर्स वाले इलाके में आए, यहाँ पर क्या हुआ, सेलर्स लोग आए, मार्केट को सेल किए, नीचे की ओर फेंका, वापस मार्केट ऊपर आया। लेकिन जैसे सेलर्स वाले इलाके में आया, सेलर्स लोग वापस नीचे फेंक देते हैं। बायर्स लोग ऊपर ले जा रहे हैं मार्केट को, बायर्स लोग ऊपर ले जा रहे हैं, बायर्स लोग ऊपर ले जा रहे हैं, और सेलर्स लोग कंटिन्यूसली नीचे की ओर फॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अप ट्रेंड, अपर लेवल और लोअर लेवल, इन दो लेवल के बीच में मार्केट चल रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं साइडवे मार्केट। गुड, आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझा। अभी तो हमने नाम पढ़ा है, बस नाम सुना है, अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, साइडवे क्या होता है। अब देखो ना, यहाँ पर हम लोग कितने थे, 27, अभी कितने, 23। अभी 6 मिनट के अंदर देख लेना आप कितने हो जाएंगे। तभी तो बोल रहा हूँ ना, ट्रेडिंग सबके लिए पॉसिबल नहीं है सर। और मैं तो इतना इंटरेस्टिंग तरीके से आपको समझा रहा हूँ, फिर भी ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे हो, फिर तो सर मैं तो कुछ बोलने वाला भी नहीं हूँ। तो देखो अब हम डिटेल में समझेंगे अप ट्रेंड मार्केट क्या होता है। गुड। सो हम लोग अब समझेंगे अप ट्रेंड मार्केट होता क्या है। देखो सबसे पहली चीज हमने क्या पढ़ी, अप ट्रेंड मार्केट किसका होता है, बायर्स का, क्योंकि बायर्स लोग मार्केट को खरीदते हैं इसलिए मार्केट ऊपर जाता है। तो अप ट्रेंड मार्केट में जो प्लेयर होता है वो कौन होता है, मेन रोल किसका होता है, बायर्स का। गुड, आपने अच्छी सी चीज समझा, जो मार्केट ऊपर जाता है वो अप ट्रेंड होता है। आपने पहली क्वालिटीज देख ली। दूसरी क्वालिटी क्या है, देखो आपको पता है मार्केट अगर ऊपर जाता है ना, सीधा ऐसे नहीं जाता। आपने देखा क्या अभी तक, इस तरीके से सीधा मार्केट चला गया। जैसे कि यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर आप देखो, अगर मार्केट है ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि सीधा इस तरीके से सीधा ही ऊपर चला गया, नहीं गया ना। वो कैसे गया, थोड़ा ऊपर गया, ज्यादा ऊपर गया, नीचे कम गया, ज्यादा ऊपर गया, नीचे कम गया, ज्यादा ऊपर गया, नीचे कम गया। वाह, आपने नोट किया, आपने इस चीज को नोट किया। चलो यहाँ पर भी नोट कर लेते हैं। एक तो अप ट्रेंड मार्केट जो ऊपर जाता है वो अप ट्रेंड का होता है, जिस मार्केट में बायर्स ज्यादा होते हैं वो अप ट्रेंड का होता है। थर्ड, कि जो मार्केट ज्यादा तो जाता है ऊपर, ऊपर ज्यादा जा रहा हूँ नीचे कम जा रहा हूँ, ऊपर ज्यादा जा रहा हूँ नीचे कम जा रहा हूँ, ऊपर ज्यादा जा रहा हूँ नीचे कम जा रहा हूँ, उसको भी बोलते हैं हम लोग अप ट्रेंड मार्केट। गुड, आपने ये भी चीज नोट की। थर्ड, एक और चीज है, देखो यहाँ से देखो, ये जो मार्केट हुआ ना कि ऊपर ज्यादा गया और नीचे कम गया, तो यहाँ पर इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ ना कि इस मार्केट का टॉप क्या है, ये वाला। जैसे कि सपोज डेट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपके सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग है ना, एक बड़ी सी बिल्डिंग है। अब इस बिल्डिंग का टॉप कौन सा होगा, तो आप बोलोगे सर ये इस बिल्डिंग का टॉप है, और लो कौन सा होगा, ये इस बिल्डिंग का लो है। तो आप मुझे ये बताओ, अगर ये मार्केट एक तरीके से एक बिल्डिंग है, ज्यादा ऊपर गया नीचे कम गया, तो इसका टॉप क्या होगा सर, ये होगा। टॉप को हम लोग क्या बोलते हैं, हाई बोलते हैं, हाई, HIGH, ठीक है। तो ये हो गया इसका हाई। गुड। उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट थोड़ा और ऊपर जाएगा, और ये जो हाई है, ये जो टॉप है, इससे भी ऊपर चला जाएगा, फिर थोड़ा सा वापस नीचे आएगा। इसका मतलब पहले तो ये हाई था, अब एक और नया हाई मार्केट में बन चुका है, जो कि हुआ ये वाला हाई। इस तरीके से एक और नया हाई बन गया। फिर क्या हुआ कि वापस मार्केट चलना स्टार्ट किया और इस हाई से भी ऊपर चला गया, तो एक और मार्केट में यहाँ पर क्या बन चुका है, हाई। गुड, आप लोग कितने अच्छी तरीके से समझ रहे हो। फिर मार्केट ऊपर गया, इससे भी और ऊपर चला गया, तो एक और मार्केट में हाई बन गया। थोड़ा सा आप नोट कर सकते हो क्या, मैं भी कर सकता हूँ, क्या चीज, कि मार्केट ज्यादा ऊपर जाता है नीचे कम जाता है, बायर्स का मार्केट होता है। तीसरी चीज, मार्केट ऊपर जाता है। चौथी चीज, कि मार्केट ऊपर जाता हुआ हर बार एक नया हाई, हर बार एक नया हाई, या फिर हर बार एक नया टॉप, या फिर हाई। हाई और टॉप दोनों एक ही चीज होती है। हर बार देखो नया हाई बनाया, यहाँ पर नया हाई बनाया, फिर एक और नया हाई बनाया, नया हाई बनाया, हर बार एक नया हाई बनाता जाता है। ठीक है, ये भी चीज आपने नोट की। अब देखो एक और चीज, मैंने आपको क्या बोला था अभी, कि अगर मार्केट ऊपर जाता है ना अप ट्रेंड में, सॉरी थोड़ा सा हमारा डॉगी है, कोई बात नहीं, आप थोड़ा इग्नोर कीजिएगा वो इसी को। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो ज्यादा ऊपर जाता है, कम नीचे जाता है। तो सर ये जो आपने बोला ना ज्यादा ऊपर जा रहा है, इसका कोई नाम भी है क्या, हाँ है ना, आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, जो यहाँ पर ज्यादा ऊपर जाने वाला पार्ट होता है ना, इसको हम हमारे ट्रेडिंग में बोलते हैं इम्पल्स। मैं नोट, मेरे पास में नोट है, मेरी खुद की बुक है स्टॉक मार्केट के अंदर जो मैंने लिखी थी,
उस पर मैंने नोट्स है सब, जो भी मैंने एक एक वर्ड बोला ना वो आपको नोट में मिल जाएगा, आप बुक की तरीके से पढ़ सकते हो, 10 पेज होंगे वो पढ़ लेना। तो देखो ये जो है ना ज्यादा ऊपर गया मार्केट, इसको हम बोलते हैं इम्पल्स। ठीक है, ज्यादा जो ऊपर जाने वाला पार्ट होता है ना, ये ज्यादा ऊपर गया नीचे कम गया, तो ज्यादा ऊपर गया, ये सर बोलने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा ना, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि इम्पल्स, ज्यादा ऊपर जाने वाले मार्केट के पार्ट को क्या बोलते हैं, इम्पल्स। गुड। अब सर ये नीचे जाने वाले पार्ट को भी तो कुछ ना कुछ बोलते हैं ना, इस वाले पार्ट को भी तो कुछ बोलते हैं, हाँ बोलते हैं ना, करेक्शन, इसको बोलते हैं हम लोग करेक्शन। तो जो पार्ट मार्केट में, जैसे कि मार्केट अप ट्रेंड में है तो और ज्यादा ऊपर गया, इसे हम क्या बोलेंगे, यही वाला इम्पल्स, ये वाला क्या हो गया, इम्पल्स। और नीचे कम जाता है उसको हम बोलते हैं करेक्शन, ऊपर ज्यादा जाता है उसको बोलते हैं इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, या फिर इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स। वाओ, आप लोगों ने कितनी अच्छी तरीके से समझा। अब एक और चीज थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। देखो, वे मार्केट जो ऊपर जाता है उसको अप ट्रेंड कहते हैं, अप ट्रेंड मार्केट में ज्यादातर बायर्स होते हैं। ठीक है, और देखो इम्पल्स मतलब ज्यादा ऊपर जाता है मार्केट जिसको हम बोलते हैं इम्पल्स, नीचे कम जाता है उसको बोलते हैं करेक्शन, और उसी वक्त मार्केट एक हाई भी बनाता है। ठीक है, तो ज्यादा ऊपर गया नीचे कम गया, एक और हाई बनाया, तो इसको बोलते हैं हाई, और इसको बोलते हैं इम्पल्स, इसको बोलते हैं करेक्शन। ठीक है, आपने समझा ये क्या हुआ, बताइएगा। अगर आपको लगता है कि यहाँ से यहाँ तक का मार्केट को मतलब ये ज्यादा ऊपर गया, ज्यादा ऊपर जाने वाले को क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं या करेक्शन, चैट पे बताइएगा, जल्दी जल्दी बताइएगा। इम्पल्स। आसिफ जी, ये यहाँ पर एक कोई है, क्या बोल रहे हैं, आलोक जी, आलोक जी, आलोक जी लेफ्ट हो जाइए यहाँ से, आलोक जी आपके लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है सर। ठीक है, बिल्कुल लेफ्ट हो जाइए, लेफ्ट हो जाइए, अभी से ही हो जाइए, मेरे को कोई इशू नहीं है आपका, मैं क्या आपसे पैसे ले रहा हूँ क्या, जो आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, बिल्कुल लेफ्ट हो जाइए यहाँ से। ठीक है, सो स्टूडेंट्स देखो, सबसे पहले मैं चीज बता देता हूँ कि ये जो क्लास होती है ना, ये 40 मिनट की होती है, जूम क्लास होती है ना, तो जूम क्लास 40 मिनट की होती है। तो हमारा यहाँ पर 30 सेकंड बचा है, ये क्लास ऑफ हो गई। ठीक है, मैं वापस लिंक आपके साथ शेयर करता हूँ, 10 मिनट की और क्लास होगी, वापस आप लोग ज्वाइन हो जाएगा, जस्ट मैं आपको लिंक वापस सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, वापस सेंड कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पे एक्टिव हो जाओ जल्दी से, वापस ज्वाइन करना, 10 मिनट की और क्लास है बस, फिर आज की क्लास इनफ। ठीक है।